एक सैनिक जो युद्ध करने के लिए दूसरे देश चला जाता है, उसके घर वालों को पल पल की खबर नहीं पहुंचा पा रहा था। उसके घर वाले भी बहुत चिंतित रहते थे, ना जाने क्या हुआ होगा हमारे बेटे के साथ। वे लोग अखबार आदि के माध्यम से इधर उधर की और युद्ध की खबरें जानने का प्रयास करते रहते थे। तकरीबन 3 महीने बाद अखबार में आया, युद्ध अब समाप्त हो गया। घर वालों को आशा थी कि अब युद्ध समाप्त हो गया तो हमारा बेटा अगर जीवित होगा तो हमें कांटेक्ट यानी फ़ोन करेगा। 2 दिन बाद एक कॉल आया। घर वाले फ़ोन उठाए, लाइन पर बेटा था। घर वाले निश्चिंत हो गए, चलो मेरा बेटा सुरक्षित है। अब बहुत प्रसन्न हुए। सैनिक बेटा भी घर की हाल चाल लेने लगा। सैनिक बोलता है, माँ, मेरा एक दोस्त है जो मेरे ही साथ रहता है, मैं उसे अपने साथ घर लाना चाहता हूँ। घर वाले अत्यधिक प्रसन्न थे, जल्दी में बोले, हाँ हाँ ठीक है बेटा, उसे भी अपने साथ ले आओ। बेटा बोला, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, दरअसल मेरा एक दोस्त हमेशा मेरे ही साथ रहेगा। घर वाले बात को काटते हुए बोले, हाँ हाँ ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, उसे भी अपने साथ ले आओ। बेटा बोला, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। एक बम विस्फोट में उसके एक हाथ और एक पैर नहीं रहे। घर वाले शांत और चिंतित आवाज में बोले, बेटा कहाँ वह हमारे साथ नहीं रह पाएगा? क्यों लेकर आ रहे हो उसे यहाँ? अपने साथ मत लाओ, हम बीच बीच में मदद भेज देंगे, भगवान भरोसे से छोड़ दो। बेटा बोला, क्यों माँ? बेटा वह हमारे साथ बोझ बनकर रहेगा। बेटा ठीक है कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। 40 से 50 दिन बीत गए। घर वाले इंतजार करते रहे, ना जाने कब आएगा मेरा बेटा। लगभग 50 दिन बाद घर में कॉल आया कि उसका बेटा अब नहीं रहा। सैनिक ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। घर वाले अब उसके मृत शरीर को देखे चकित रह गए। उसके एक हाथ और एक पैर नहीं थे। वह अफसोस करने लगा, उस दिन अगर मैं उसके साथी को भी बुलाने की बात करता तो शायद आज यह नहीं होता। इसकी मौत के जिम्मेदार हम ही हैं।